हाय। क्या आपने कभी नोटिस किया है जो आपके फ़ोन का शेप है, लैपटॉप का शेप है, आपके टैबलेट का शेप हो या खिड़की दरवाजे के शेप्स हो, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब एक स्पेशल शेप के कैटेगरी में आते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। सो आइए इस वीडियो सीरीज में हम क्वाड्रिलैटरल्स के सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके शेप्स, एंगल्स, साइड्स, डायगोनल्स, एवरीथिंग, सब कुछ समझेंगे और ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वाड्रिलैटरल होता क्या है? So quadrilateral में it's made up of two words, right? First part is quad. So quad क्या होता है? Quad मतलब four. So any shape which have four sides that is called as quadrilateral. So rectangle क्या ये quadrilateral है? Yes. इसमें चार sides हैं A, B, C, D. So AB एक side हुआ, BC एक side हुआ, CD एक side हुआ and AD एक side हुआ, right? उसी तरह square भी एक quadrilateral हुआ, right? उसी तरह पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल हो। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूं यहाँ पे। साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। सो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर opposite sides. So AB will be parallel to CD and AD will be parallel to BC. So parallelogram में opposite sides are पैरेलल टू ईच अदर और जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है। तो ये एंगल डी और ये एंगल बी इक्वल होगा। मेक सेंस? एंड एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल होगा। अब इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि हम इनको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये साइड्स पैरेलल हैं या इक्वल है एंड ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। आइए देखते हैं। सो पहला थ्योरम आता है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे, राइट? पैरेललोग्राम में दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, राइट? ऐसे मैं चार साइड्स बना रहा हूं। इसको मैं ए बी सी डी से डिनोट कर रहा हूँ और इसमें डायगोनल क्या होगा? अगर मैं ए और सी से एक डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये एक डायगोनल हुआ, राइट? सो इट इज सेइंग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी आर कॉन्ग्रुएंट। आइए देखते हैं हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। हमें बस ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, राइट? सो ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा। हमने लाइंस के चैप्टर में देखा था, जब भी दो पैरेलल लाइन हो, ये एक पैरेलल लाइन है, राइट? एंड ये एक पैरेलल लाइन है, करेक्ट? और बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, राइट? AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है। सो AC क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये डायगोनल तो है बट ये ट्रांसवर्सल भी है, राइट? AC ट्रांसवर्सल है। तो जब भी जो एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल होता है, वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हम उसको बोल सकते हैं इक्वल, राइट? ऑल्टरनेट एंगल्स, हमने ऑल्टरनेट एंगल सीखा है। सो एंगल डी सी ए विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, राइट? तो अगर ए सी डी हमने कंसिडर किया एंड ए सी बी कंसिडर किया, राइट? ये दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किया है, तो उसमें एक एंगल इक्वल आ गया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये तो आ ही गया, डी सी ए एंड बी ए सी आर इक्वल। अब ये जो साइड है ए डी एंड बी सी, इसको भी मैं पैरेलल बोल सकता हूँ, राइट? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये दो पैरेलल साइड्स आ गए, राइट? ए डी एंड बी सी। और उनका भी ट्रांसवर्सल क्या है? ए सी है ट्रांसवर्सल, राइट? AC ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल है
ये दोनों कंसिडर कर, ये रेड वाला जो मैंने दोनों एंगल ड्रॉ किया है, क्या मैं इनको इक्वल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, राइट? एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, राइट? मैंने कौन सा एंगल कंसिडर किया है? ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, राइट? ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, उसी तरह ये पैरेलल लाइन है और AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट हो गए, राइट? और हमें ऑलरेडी पता है जो AC ट्रांसवर्सल है या डायगोनल है, AC इज द कॉमन साइड, राइट? AC इज कॉमन साइड। एंगल साइड एंगल थ्योरम, सो बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम मैं ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। A इज करस्पॉन्डिंग टू C, सो इस ट्राइंगल में हम लेट मी ड्रॉ इट हियर, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, एक ऐसा ट्राइंगल बन गया, राइट? ADC, और एक ऐसा ट्राइंगल बन गया, राइट? मैंने ऐसे बना दिया है, राइट? ठीक है, तो ये क्या है? ACB मैंने सेपरेट आउट कर दिया, आप इसको मान के चलो, मैंने सेपरेट आउट कर दिया, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग खींच दिया, ठीक है? आप मान के चलो, ठीक है? तो अब ये जो साइड है A इज करस्पॉन्डिंग टू C, क्योंकि ये वाला जो एंगल है और ये एंगल सेम है, राइट? उसी तरह ये जो B है इज करस्पॉन्डिंग टू D, सो B इज करस्पॉन्डिंग टू D, ओके? क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट में ही कॉमन साइड है AC, राइट? ये वाला जो साइड है इन दोनों के ऑपोजिट में ही है, राइट? तो ये दोनों कॉमन हो गए, सॉरी करस्पॉन्डिंग हो गए। एंड लास्ट C इज करस्पॉन्डिंग टू A, इस ट्राइंगल में जो C है और ये जो एंगल है, राइट, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू इस ट्राइंगल का A एंड ये वाला एंगल। मेक सेंस? समझ में आ रहा है आपको, राइट? इसलिए हम बोलेंगे बाय A से थ्योरम ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में हमने सीखा था कि हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट? हम कोई और सीक्वेंस हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ मैंने ACD एंड ACB लिख दिया था, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं ये नहीं बोल सकता कि ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये A और ये A आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और ही एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ, अगर ये एंगल X है तो ये एंगल X है, ये एंगल Y है तो ये एंगल Y है, राइट? तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है। A और C आपस में करस्पॉन्डिंग है, बिकॉज A पे X बन रहा है तो C पे भी X बन रहा है, राइट? होप आपको ये समझ में आया होगा।